यहाँ तक कि मैं किसी से पैसे उधार लेके मैं बच्चों को तालीम दिलवा रहा था। यहाँ पे एक नर्सिंग हॉस्पिटल भी का भी आपका प्रोग्राम है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें कहाँ पे खलल है, क्यों आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही? नर्सिंग जो है वो एक लुक्रेटिव बिजनेस है। बख्त काकड़ उसको भी दरख्वास्त दिया, बल्कि उससे मैंने 2 दफ़ा बात भी की। एज ए कमर्शियल इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए तैयार है कि वो पैसे दे के वो एनओसी ले ले। स्टेट और जो स्टेट से बागी या आज़ादी पसंद लोगों के दरमियान एक किरदार अदा किया है, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हो सर? बगावत कारोबार बन जाता है दोनों फरीक के लिए। मुझे बावसूख ज़राए से मालूम है कि 350 अरब बेलिए साल का प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। 900 अरब हमारे फोर्सेस प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं। ये जो गुलिस्तान में बदअमनियाँ है, इनको भी मैंने ख़त्म करनी है। जो बदअमनियों में आपने जो इक़दामात उठाए, उसमें थोड़ी ताख़ीर का शिकार नहीं हुए? अमन हुकूमत लाती है, किसी हद तक तो कामयाब हुआ, क्योंकि मैंने लोगों को अवेयरनेस दे दी। मैंने लोगों को कहा कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। अब लोगों की मर्जी है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। गुज़िश्ता दिनों टेलीग्राफ का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें पोस्त और बंग की जो काश्त है, उसमें ख़ास तौर पर गुलिस्तान को टारगेट किया गया। यहाँ पे इसकी सरपरस्ती बाकायदा होती है, बाकायदा ज़ेर निगरानी हमारे फोर्सेस के ये बॉर्डर क्रॉस भी होते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि हमने यहाँ इंग्लिश भी सीखा है और उर्दू भी सीखा है। या इससे पहले 6 साल पहले यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। हम मदरसा पढ़ते थे, उसके बाद ये स्कूल अगजान ने बनाया और इसके बाद हमने 6 साल से यहाँ पढ़ाई शुरू की। उसके बाद अगजान ने अब कॉलेज भी बनाया है। जिसने 22 साल दुबई में अपनी पुरसाइश ज़िंदगी को खैरबाद के करके यहाँ पर आकर के गुलिस्तान में एक अज़म के साथ कि हमने गुलिस्तान के स्कूल्स आबाद करने हैं। जब से मैं आया हूँ, बल्कि 35 साल से कौम की जब ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, तो मैंने यही बेड़ा उठाया कि मैं अपने कौम के फलाह बहबूद, उनके हिफाजत, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके दिफा का पूरा कोशिश करूँगा और सिद्क़ के दिल से वही चीज़ें जो मैंने देखी है या मैंने सुनी है वो उनको मुहैया कर सकूँ। गुलिस्तान में एक इनकलाबी जो एजुकेशन के मैदान में जो इनकलाब लेके आया है, वो सरदार अजमत खान साहब ने 2021 से पहले यहाँ पर तालीमी निज़ाम गुलिस्तान में बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो गुलिस्तान पहुँचा तो इसने एक इनिशियल स्टेप लिया तालीमी मैदान में। तो यहाँ पर उसने पहले प्राइमरी सेक्शन खोला, इसके बाद फिर मिडिल सेक्शन, फिर हायर सेक्शन, अब कॉलेज भी बन गया है। कॉलेज का एक नसीब भी हम लोगों ने लिया है। अब हमारा प्रोग्राम है आगे हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में इंशाल्लाह हम खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अहमद खान पब्लिक स्कूल के 2 सेक्शंस है, एक बॉयज़ सेक्शंस है, एक गर्ल्स सेक्शंस है। यहाँ पर हमारे 7 बॉयज़ सेक्शन में तादाद 550 प्लस है और गर्ल्स सेक्शन में लड़कियों की तादाद 300 एंड प्लस है। यहाँ पे एक नर्सिंग हॉस्पिटल भी का भी आपका प्रोग्राम है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें कहाँ पे खलल है, क्यों आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही? नर्सिंग जो है वो एक लुक्रेटिव बिजनेस है, जो अरबाब इख्तियार है वो बिज़नेस के ज़मरे में लेते हैं। मिनिस्टर जो एक नाम है बख्त काकड़, उसको भी दरख्वास्त दिया, बल्कि उससे मैंने 2 दफ़ा बात भी की। एज ए कमर्शियल इंस्टीट्यूट इस्तेमाल करते हैं, वो उसके लिए तैयार है कि वो पैसे दे के वो एनओसी ले ले। यहाँ पर हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है ये कैफिया स्कूल, और यहाँ पर हमारे साथ लैब, कंप्यूटर क्लास, इंग्लिश लैंग्वेज, ट्यूशन सब कुछ हमारे पास मौजूद है सेकंड टाइम। और लैब में माशाल्लाह हमारे पास हर रंग के किताब मौजूद है। मुश्किलात क्या है आपके लिए इधर? अ, कुछ नहीं है फिलहाल, तो हमारे साथ हर सहूलत मौजूद है। अहमद खान ने में हम लोग उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसने हमें हर रंग की सहूलत तो दी है। सही। इस तरह कुछ भी नहीं है जो हमारे पास ना हो।
اور باقی اسکولوں کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ یہ گلستان میں ایک واحد ایسا اسکول ہے جس میں ہم لوگوں کو تعلیم بھی فری حاصل ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہر چیز ہمارے ساتھ ہم لوگوں کو فری دیا جا رہا ہے۔ 1990 سے پہلے گلستان جو تھا امن کا گہوارہ تھا، خوشیوں اور میلوں کا شہر تھا، پورے بلوچستان سے لوگ آتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو نظر لگ گیا یا جو بھی ہوا، تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی تھی کہ اس میں ایک فریق آپ تھے۔ میرے اپنی دشمنی جو ہے وہ میں نے اسی وقت یعنی آج سے 5 سال پہلے میں نے یہ کہا کہ آئے اس معاملے کو ختم کرے، ہماری طرف سے جو قدورت ہے وہ نہیں رہے گی، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ اس کے بجائے مجھے تانے مل رہے تھے کہ میں کمزور ہوں، میں اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ تصفیہ کرے، یہ معاملہ ختم کرے اور علاقے میں امن لے آئے۔ 2021 میں جب آپ آئے تو میرے اطلاعات کے مطابق آپ نے اسٹیٹ اور جو اسٹیٹ سے باغی یا آزادی پسند لوگوں کے درمیان ایک کردار ادا کیا ہے، اس میں آپ کہاں تک پہنچے ہو سر؟ اس میں ایسا ہے کہ بغاوت کاروبار بن جاتا ہے دونوں فریق کے لیے۔ مجھے موثوق ذرائع سے معلوم ہے کہ 350 ارب BLA سال کا پروٹیکشن منی لیتے ہیں، 900 ارب ہمارے فورسز پروٹیکشن منی لے رہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پروٹیکشن کس کو دلا رہے ہیں، بلینز کا کاروبار ہو بلکہ ٹریلین کا، اور جنگ کاروبار ہو۔ جنگ تو ہے ہی کاروبار، جنگ کا دوسرا نام جو ہے وہ کاروبار ہے۔ گزشتہ دنوں ٹیلی گراف کا ایک رپورٹ آیا تھا جس میں پوست اور بنگ کی جو کاشت ہے اس میں خاص طور پر گلستان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن گلستان میں بدقسمتی سے جتنے بھی قداور شخصیات ہیں آپ سمیت وہ گلستان کے رہنے والے ہیں۔ کیا وہ اس ناسور سے جان چھڑانے میں یا لوگوں کی جان چھڑانے میں ناکام ہے؟ یہاں پہ اس کی سرپرستی باقاعدہ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بلیم کریں اپنے حکومت کو بھی، کیونکہ باقاعدہ زیر نگرانی ہمارے فورسز کے یہ بارڈر کراس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، فصل بھی ہوتا ہے، فصل بھی ہوتا ہے، بارڈر کراس بھی ہوتا ہے اور مدد سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے۔